नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक बने हैं या बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम बारी बारी से बिंदुवार देखेंगे। दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन के पूछने की संभावना है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो सभी को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, विस्तृत रूप से देखेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो आपको हम बताए थे 12 अनुसूचियों के बारे में। फिर से एक बार हम बता देते हैं। पहली अनुसूची में दोस्तों राज्य एवं यूटी के बारे में है। दूसरी अनुसूची जो है वेतन के बारे में है, जो संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं उनके लिए। तीसरी अनुसूची है शपथ के बारे में। चौथी जो है वो राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में दोस्तों। पांचवी जो आपका है वो एसटी एससी जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। छठी जो है वो भी एसटी एससी के लिए है, लेकिन 4 राज्य उसमें शामिल किए गए हैं, खासकर उन 4 राज्यों के लिए जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आता है, जिसमें बताए थे एएमटीएम के बारे में। सातवीं जो अनुसूची है दोस्तों वो आपका केंद्र और राज्य की भी शक्ति के विभाजन के बारे में है। और 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में। ये मूल संविधान में 8वीं अनुसूची थी दोस्तों। उसके बाद जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों, वो 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा जुड़ा जाता है, जिसमें भूमि सुधार के बारे में है। इसमें जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया था दोस्तों। 10वीं अनुसूची दल बदल है दोस्तों। उसके बाद 11वीं अनुसूची है वो पंचायत से संबंधित है, और 12वीं जो है वो नगर पालिका या नगर निगम संबंधित दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं इसमें जो क्वेश्चन है क्या पूछा आपसे कि 6ठी अनुसूची मतलब कि एसटी एससी के बारे में, जो 4 राज्य के बारे में बताए थे। तो हम क्या बताएं, एएमटीएम मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पर तो आपका मिजोरम है, ये सही है। त्रिपुरा सही है, मेघालय सही है, लेकिन मणिपुर ने इसमें 6ठी अनुसूची में नहीं है। मतलब हमारा आंसर कौन हो जाएगा, आपका मणिपुर दोस्तों। तो आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना इसमें भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। मतलब आपको बताना है दोस्तों, इसमें चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा जो जनसंख्या के आधार पर अलग अलग राज्यों में यूटी में क्या होता है, विभाजित होता है। तो वो आपकी चौथी अनुसूची में, लेकिन इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्यसभा के लिए अनुच्छेद कौन था दोस्तों, तो राज्यसभा के लिए आपका अनुच्छेद है 80। जब संसद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, संसद के बारे में बताएंगे कि 79 जो है आपका वो संसद के लिए है। उसके बाद 80 जो है वो राज्यसभा के लिए, और 81 जो है वो लोकसभा के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80 दोस्तों। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या डैश अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यपाल होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है दोस्तों, बल्कि उसकी नियुक्ति क्या होती है, उसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है दोस्तों। राज्यों में वो केंद्र का प्रतिनिधि मतलब राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में वो क्या करते हैं, राज्य में अपना प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते हैं दोस्तों। तो इसका उल्लेख कौन से अनुसूची में है, तो आपको बताएं हम कि जो केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया है वो कौन से अनुसूची में है, तो 7वीं में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची। आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायकों को निहरता के प्रावधान है। आपको बताया था दल बदल जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान में कब, 1985 में। 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1985 में, तब जोड़ा गया था। तो कौन सा अनुसूची है ये, तो 10वीं अनुसूची है दोस्तों। कौन होगा, 10वीं हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों को बताना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषा हैं। अगर मूल संविधान की बात करता तो हम लोग यहाँ पर 14 बोलते हैं, लेकिन मूल संविधान की बात नहीं की है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ 8वीं अनुसूची की बात की है कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है। तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने हैं, तो 22 भाषा हैं दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों को बताना है केंद्रीय सूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची के अंतर्गत आता है। जो केंद्रीय सूचना है और अन्वेषण ब्यूरो है दोस्तों, हम बताए थे कि 7वीं अनुसूची में जो कुछ विषय हैं उसके लिए 3 सूचियां बनाई गई। 3 सूचियों में बना करके क्या किया गया है, विषयों का बंटवारा किया गया है। एक सूची है आपका क्या, संघ,
मतलब एक संघ के लिए बनाया गया है, दूसरा है राज्य के लिए बनाया गया है, और तीसरा है दोस्तों समवर्ती सूची, जिस पर राज्य और संघ दोनों के लिए। लेकिन हम बताएं तो कुछ विषय ऐसे भी हैं जो ना तो ये तीनों सूचियों में हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अवशिष्ट विषय कहते हैं, अवशिष्ट शक्ति के रूप में जानते हैं। तो किसके अधीन है, तो वो केंद्र सरकार के अधीन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है केंद्रीय अन्वेषण और अन्वेषण ब्यूरो जो है दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये संघ सूची के अंतर्गत आएगा दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची के अंतर्गत है। राज्य की बात कर रहा है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जो भी कानून बनता है, ठीक है, वो कौन बनाती है, तो वो राज्य सरकार बनाती है। मतलब कि ये राज्य सूची का विषय है दोस्तों। किस सूची का विषय है, तो ये आपका राज्य सूची का विषय है। आगे आते हैं दोस्तों अगला है दोस्तों, को बताना है कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की डैश अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। तो पुलिस, जब 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया दोस्तों, तो पुलिस हो या आपका रेलवे पुलिस हो, रेलवे बोलेगा तो वो आ जाएगा संघ सूची में, लेकिन रेलवे पुलिस की बात करेगा या पुलिस की बात करेगा, सिर्फ पुलिस की बात करेगा, तो किसके अंतर्गत आएगा, तो ये विषय राज्य सरकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। मतलब किसके अंतर्गत आएगा, राज्य सरकार के अंतर्गत। तो राज्य सरकार मतलब कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति का विभाजन है, वो किस अनुसूची के अंतर्गत है, तो आपका 7वां अनुसूची है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 7वां हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, बताना है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत है। आपको बताना है कि 5वीं अनुसूची में क्या है। तो आपको हम बताते आ रहे हैं पिछले क्लास से कि 5वीं अनुसूची है वो ST SC के बारे में है। 6ठी अनुसूची भी ST SC के बारे में है, लेकिन वहाँ पर 4 राज्य के बारे में बात किया गया। लेकिन यहाँ 5वीं अनुसूची में क्या है, ST SC के बारे में है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान। मतलब आपका आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पर तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का दिया है, तो 6ठी अनुसूची में आ जाएगा दोस्तों। शपथ आपको पता है 3री अनुसूची में है, और भाषा आपका 8वीं अनुसूची में दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन से राज्य शामिल नहीं हैं। कौन से राज्य शामिल नहीं हैं, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। माफ़ कीजिएगा, शामिल है पूछ रहा है, इसमें से कौन शामिल है, तो AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पर क्या है, मिजोरम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, ये भारत है दोस्तों। क्या लिखा है, ये आपका भारत लिखा है, याद रखिएगा, ये आपका क्या है, भारत है। पूछ रहा है भारत के संविधान के किस अनुसूची का मिलान उसके विषय के साथ गलत आ गया है। मतलब आपको बताना है यहाँ पर कौन सी अनुसूची गलत है। तो दूसरी अनुसूची क्या है, भाषा, तो यही पहला ही आपका गलत आ गया है। दूसरी अनुसूची किसके बारे में है, तो वेतन के बारे में बता दिए थे। किनके वेतन के बारे में है, तो संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति है उनके वेतन के बारे में है दोस्तों। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा के अध्यक्ष हो, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो, राज्यसभा के आपके सभापति, उपसभापति हो, राज्य में आ जाएंगे तो विधानसभा के, विधान परिषद के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उनके वेतन के बारे में है दोस्तों दूसरी अनुसूची में। भाषा के बारे में नहीं, भाषा किस में है, 8वीं अनुसूची। मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब आपका आंसर ये हो जाएगा। बाकी पहली अनुसूची आपका सही है, राज्य और केंद्र के शासित प्रदेश के बारे में। तीसरी भी शपथ पता ही है। चौथा आपका राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में। मतलब पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेता है। आपको बताया था जो दल बदल कानून आया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, इसमें कहा गया था कि कोई भी दल अपनी इच्छा अनुसार क्या करता है, अपना दल का परित्याग करता है, तो क्या हो जाएगा, वो अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो ये अयोग्यता घोषित करने की शक्ति किसको दी गई है, तो ये अयोग्यता घोषित करने की शक्ति दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को दी गई है। किसको दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। हम बता दिए थे कि जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य और यूटी के बारे में किया गया है। किसके बारे में, राज्य और यूटी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उसमें दोस्तों बात किया गया है। कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगर इन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम में, क्षेत्र में कोई भी किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि पहली अनुसूची में क्या होगा, कुछ ना कुछ
परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब पहली अनुसूची में परिवर्तन होगा दोस्तों। तो यहाँ राज्य के बारे में बात किया है, तो किस में आ जाएगा आपका, ये प्रथम अनुसूची आ जाएगा दोस्तों। आ गया दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान की तीसरी अनुसूची में, इसमें तीसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किसके शपथ के प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है। आपको बताया था कि तीसरी अनुसूची है वो क्या है, शपथ के बारे में है। तो इसमें यह भी आपको बताया था, दो व्यक्ति के बारे में बताए थे कि दो ऐसे पद हैं जिसके शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। पहला आपके बताए थे राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति, क्योंकि इनके शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। और दूसरा बताए थे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं, माफ़ कीजिएगा, राज्यपाल, याद रखिएगा, गलती हो गया, क्या वहाँ भी सुधार लीजिएगा, राज्यपाल, राज्यपाल का भी उल्लेख किया गया किसमें, 159 में, माफ़ कीजिएगा, वहाँ भी गलती कर लीजिएगा, वहाँ पर उपराष्ट्रपति हम लिख दिए थे, राज्यपालों का दोस्तों, राज्यपाल का और राष्ट्रपति का उल्लेख जो तीसरी अनुसूची है शपथ के लिए उसमें शामिल नहीं किया गया दोस्तों। इनके लिए क्या गया, अलग अनुच्छेद दिया गया, 159 आपके राज्यपाल के शपथ के बारे में है, और आपका 60 जो है अनुच्छेद 60 आपका इसके लिए है, तो आपका राष्ट्रपति के लिए, वहाँ भी थोड़ा सही कर लीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, राज्यपाल का 159 उपराष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति का नहीं होता है दोस्तों। आगे आते हैं, यहाँ पर आंसर समझ में आ गया आपका, कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, कौन होगा आपका, राष्ट्रपति होगा। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, अब बताना है कि इसमें से कौन सही है। पहला दिया है कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं, तो ये तो आपका पहला ही गलती है। दूसरा भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, ये भी गलती है, 395 है। उसके बाद तीसरा है आपका भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, ये आपका सही है, क्योंकि आपको बताया थे मूल संविधान में कितने थे, 8 अनुसूची थे। उसके बाद विभिन्न समय दर समय क्या हुआ था, संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई थी। वो 4 अनुसूचियाँ कौन कौन थी, तो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, मतलब हम इसमें सही कौन है, सिर्फ केवल 3 सही है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। बता दिए थे राज्य के बारे में, यूटी के बारे में कौन सी अनुसूची है, तो आपका पहला अनुसूची। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों अनुसूची से, ऐसा नहीं है कि आपको अनुसूची से क्वेश्चन आ गया तो इस तरह का आएगा कि आपसे बनेगा ही नहीं। जितने भी तरह के क्वेश्चन बने हैं आज तक, उन सभी क्वेश्चनों को हमने समाहित किया है, या यूपीएससी हो या आपका बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, उत्तराखंड का पीसीएस हो, किसी का हो, आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेट पुलिस हो, सभी को क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम में कब कब ये पूछा गया। जैसे यही क्वेश्चन आपको आईएएस प्री 2003 में और यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया था दोस्तों। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे गए हैं। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, यदि भारत के संघ के एक नए राज्य का सृजन करता है, सृजन मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, एक नया राज्य जब बनता है दोस्तों, संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। अगर एक नया राज्य बनाया जाता है, भारत सरकार एक नया राज्य बनाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची है जिसमें क्या होगा, संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमको पता है कि राज्य और यूटी के लिए कौन सा अनुसूची आता है, तो आपका अनुसूची 1 आता है, तो पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहली। आ गया था दोस्तों अगला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, मिलाना है, क्या करना है आपको, मिलाना है। 7वीं अनुसूची क्या हो जाएगा आपका, 8वीं अनुसूची क्या हो जाएगा, 9वीं अनुसूची क्या हो जाएगा, 10वीं अनुसूची क्या हो जाएगा। तो आपका जो 7वीं अनुसूची हो जाएगा दोस्तों, वो विधायी शक्तियों का वितरण। विधायी शक्ति मतलब कि जो आपका बताए थे हम भाग में कि विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, अनुच्छेद 245 से लेकर के 256 तक का है, वो विधायी शक्तियाँ हैं। क्या है वो, विधायी शक्तियाँ हैं। उसके बाद जो है 57 से लेकर 63 तक वो प्रशासनिक है। तो यहाँ पर 7वीं क्या हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा। 8वीं आपको पता है क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। 9वीं क्या हो जाएगा, 9वीं कुछ अधिनियमों के लिए विधि मान्यकरण हो जाएगा। और 10वीं क्या हो जाएगा, दल परिवर्तन के आधार पर निहरता। ये मतलब कि आपका पहला का 3, दूसरा का ए, पहला का 3 दूसरा का ए आपको दिया है ए और सी में, फिर तीसरा का 4 आपको दिया है किस में, सी में दिया है, मतलब आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। बताना है भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है।
चौथी अनुसूची किसके बारे में, तो बता दिया। तो चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में। तो राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में किस में है, तो देखिए यहाँ राज्यसभा के बारे में बात किया है, सीटों का, स्थानों का आवंटन। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था, मतलब कि नौवीं अनुसूची कब जोड़ा गया था वो बताना है। तो 1951 का पहला संविधान संशोधन के द्वारा ही नौवीं अनुसूची को दोस्तों जोड़ा गया था। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वही क्या थे, हमारे प्रधानमंत्री थे। तो आपका हो जाएगा ए। आगे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। तो राज्य भूमि सुधार, वही आपकी पहली अनुसूची के बारे में बात कर रहा है, जो राज्य भूमि सुधार या भूमि सुधार अधिनियम या भूमि उन्मूलन, ये सब जो कानून बना, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा बना, तो ये आपका पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची द्वारा बना था दोस्तों। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, जो आर्थिक योजना है वो किस सूची का विषय है दोस्तों। तो आर्थिक योजना है दोस्तों, ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए है। जो आप योजना आयोग देखते हैं जो 1950 से बना था 15 मार्च, उसी का जो विस्तृत रूप है जो आप देखते हैं नीति आयोग अभी वर्तमान में जो 1 जनवरी 2015 को बना था, वो क्या है, तो ये जो आर्थिक नियोजन के बारे में बात कर रहा है, तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, मतलब इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। कोएल्हो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है। तो पहले कोएल्हो केस जो है इसके बारे में जान लेते हैं, ये क्या है, कब आया है। तो ये जो है ये आपका 2007 का केस है दोस्तों। ये तमिलनाडु सरकार द्वारा, तमिलनाडु का ये मामला है दोस्तों। 2007 में आया था केस। ये किसको लेकर के आया था, ये जो 9वीं अनुसूची में जो भी विषय अधिनियम शामिल किए गए थे, तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो केशवानंद भारती केस मुकदमा आया था, तो उसके बाद जो भी विषय 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा अवश्य होगी, मतलब उसको क्या किया जाएगा, उसका न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएंगे। उससे पहले जो भी विषय थे उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, लेकिन जो 1973 के बाद केशवानंद भारती केस के बाद जो मामला, मतलब जो अधिनियम 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा होगी। इस केस में कहा गया था दोस्तों। तो कोएल्हो केस के बारे में जब भी बात करें तो किस अनुसूची के लिए है, तो ये आपका 9वीं अनुसूची के लिए दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, कौन नहीं है बताना है। तो पहला है, कुछ विषय दिए हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये राज्य सूची का विषय सही है। जनगणना, ये भी क्या है आपका संघ सूची का विषय है, क्योंकि जनगणना राज्य सरकार केंद्र सरकार ही कराती है। राज्यसभा सीटों का बंटवारा, ये गलत है, दूसरी अनुसूची में नहीं है। कौन सी अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, तो चौथी अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में किसके बारे में, तो वेतन के बारे में दोस्तों। 10वीं दल बदल आपका सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे तो है दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची के हैं। समवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बना सकता है, तो कृषि आपका राज्य सरकार का है दोस्तों, मतलब किस पर कानून जो बनाती है राज्य सरकार बनाती है। पुलिस ये भी क्या है, राज्य के लिए है। रक्षा आपका केंद्र के लिए है। लेकिन समवर्ती शिक्षा, ये शिक्षा किसके लिए है, तो ये शिक्षा आपका समवर्ती, इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है दोस्तों। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो था दोस्तों, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में क्या किया गया, ये शामिल किया गया दोस्तों। याद रखिएगा कब, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा किया गया था, इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आगे बताना है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण कर दिया गया। जो पहले वन था वो क्या था आपका, राज्य सूची का विषय था, उस पर राज्य सरकार कानून बनाते थे। लेकिन आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1976 में, ठीक है। उसके अनुसार क्या किया गया, वो जो वन थे वो राज्य सूची के विषय से निकाल करके उसको समवर्ती सूची के विषय में डाल दिया गया दोस्तों।
तो क्या हो जाएगा आपका ये 42वां संविधान संशोधन। ये जो 42वां संविधान संशोधन है दोस्तों, इसको हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लघु संविधान के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संविधान मतलब कि परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा आपको। अगर इसको कभी आगे जब हम समय हमको कभी मिलेगा तो आपको 42वां संविधान संशोधन में जितने भी संशोधन किए गए थे, जो भी फेरबदल किया गया था, उसको हम अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ाएंगे दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला है शिक्षा जो प्रारंभ में राज सूची का विषय था उसे संवर्धित सूची में क्या किया गया? स्थानांतरित किया गया। कब? तो आपको बताए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे आते हैं अगला। आगे दोस्तों क्या करना है आपको? भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। वन संवर्धित सूची देख लिए, पहले राज सूची था उसको फिर निकाल के संवर्धित सूची में कर दिया, ये आपका सही है। दूसरा शेयर बाजार। शेयर बाजार क्या? संवर्धित सूची नहीं, ये गलत है। शेयर बाजार क्या है? संघ सूची का विषय है। शेयर बाजार क्या है? ये आपका संघ सूची का विषय है, क्योंकि शेयर बाजार से संबंधित जो भी कानून बनते हैं उस पर संघ सरकार बनाती है। डाक आपका संघीय विषय है, जन स्वास्थ्य आपका राज सूची का विषय है दोस्तों। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? शेयर बाजार हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या करना है आपको? सुमेलित करना। क्या करना है? सुमेलित। केंद्र सूची। तो केंद्र सूची के अंतर्गत आपका जनगणना आ जाएगा, मतलब ई क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा जनगणना। राज सूची। राज सूची में आपका पुलिस आ जाएगा। संवर्धित सूची आपको जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए और परिवार नियोजन के लिए कानून कौन बनाती है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। अवशिष्ट विषय बता दिए थे आपको कि कुछ ऐसे विषय हैं जो क्या है? अवशिष्ट हैं, जिस पर कानून कौन बना सकते हैं? तो जिस पर कानून केंद्र सरकार बना सकते हैं। तो इनमें अवशिष्ट विषय कौन है? तो ये आपका जो अंतरिक्ष अनुसंधान देख रहे हैं, ये क्या है? अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखे गए हैं। तो क्या हो जाएंगे आपके? अवशिष्ट विषय हो जाएंगे दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या है अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? आपको बताना है इसमें संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है। बैंकिंग तो है, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी कानून बनता है केंद्र सरकार बनाता है। बीमा भी आपका है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। जनगणना भारत सरकार ही करती है, मतलब केंद्र ही करती है, सही है। मतलब ये जो गैस है, वो गैस क्या है? वो केंद्र के अधीन नहीं है। गैस किसके अधीन है? तो ये राज्य सरकार के अधीन है। मतलब कि इस पर जो कानून बनाता है वो राज्य बनाता है। मतलब कि जो गैस है वो राज्य सूची का विषय है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दल बदल से संबंधित है। दल बदल के लिए बताए थे आपको कौन सा? 10वीं अनुसूची। आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका पंचायती राज। पंचायती राज किसका विषय है? तो बता दिया था, पंचायत से संबंधित जो भी कानून बनता है कौन बनाता है? वो राज्य सरकार बनाता है दोस्तों। कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाता है। पंचायत के बारे में बताया था, ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 में 1993 में इसको क्या किया था? लागू किया गया था, ये याद रखिएगा। इसलिए हम लोग हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, सरकारों द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? सरकार लगाता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार लगाता है कर, तो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो आपका ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। भूमि सुधार। भूमि सुधार, तो भूमि से संबंधित जो भी कानून बनती है दोस्तों, तो वो कौन बनाता है? तो वो राज्य सरकार बनाता है। भूमि सुधार की बात की जाए तो वो किसके अंतर्गत है? तो ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत है दोस्तों, याद रखिएगा। वही भूमि सुधार जो आपका पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951 में क्या हुआ था? इसको 9वीं अनुसूची में रखा गया था, मतलब 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। पहला जो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों को बताना है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में? 6ठी अनुसूची बताए थे AMTM मतलब असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। जहाँ आपको दिख रहा है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए आपको मेघालय दिख रहा है, त्रिपुरा दिख रहा है, मिजोरम दिख रहा है, मतलब आपका आंसर ये क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा। याद रखिएगा AMTM करके याद रखिएगा, छठी अनुसूची ST SC के बारे में, लेकिन 4 राज्य विशेष कर याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन बताना है आपको। इसमें क्या बताना है कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो बताए दिए थे 5वीं छठी ST SC के लिए। किसके लिए है? ST SC के लिए। तो यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, तो अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्योंकि राज्य के बीच सीमाओं का निर्धारण ये आपके पहले अनुसूची हो जाएगा। पंचायत आपको पता है 11वीं, और ये सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए भी आपका पहली हो जाएगा। तो आपका पहला क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्यों में लागू होते हैं? तो कौन से राज्य में लागू होते हैं ये बताना है आपको। त्रिपुरा में लागू होते हैं, हाँ ये त्रिपुरा आपका होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 बताए थे। सिक्किम में नहीं होता, नागालैंड में नहीं होता, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका त्रिपुरा हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना दोस्तों कि संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 11वीं अनुसूची बता दिए थे, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में हुआ था, जिसको 24 अप्रैल 1993 में जोड़ा गया था। ये पंचायत को लेकर के है। इसके लिए कितने विषय रखे गए थे? तो इसके लिए 29 विषय रखे गए थे दोस्तों। याद रखिएगा 9 2 जोड़िएगा, 9 और 2 कितना होगा? 11। और ये 11वीं अनुसूची में है, इसके विषय कितने हैं? 29 है दोस्तों, याद रखिएगा। इस पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाता है दोस्तों। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का। पूछ रहा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची बता दिए अभी 11 तक, इसको जोड़ने पर 11 आ रहा था। देख रहे हैं कि 9 2 और 9 मतलब कि 29, मतलब हमारे सब भारतीय संविधान के जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। अगर 12वीं बोलेगा इसमें नगर निगम के बारे में है, नगर पालिका के बारे में है, तो इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 18 विषय हैं दोस्तों। ये याद रखिएगा 12वीं अनुसूची में कितने हैं? 18 विषय हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं तक है दोस्तों। अगर इसमें कुछ कमी रही है, कुछ गलती हुई है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी वो भी हस्तलिखित नोट्स के साथ विस्तृत रूप से पढ़ने का मौका मिलेगा दोस्तों। जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तब आप किसी भी किताब को जब उठाकर पढ़िएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा कौन सी बातें क्या है, क्यों है, कैसे है। और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी का जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो आपका SSC हो या आपका स्टेट PCS हो, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को ही क्या किया हम शामिल किए दोस्तों। इससे बाहर क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों नहीं बनेंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।